मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बार फिर भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। ये मांग तब आई है जब 17 नवंबर 2025 को ढाका की अदालत ने हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक बार फिर भारत को औपचारिक तौर पर पत्र भेजकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के हवाले करने की मांग की। दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने ये डिप्लोमेटिक नोट भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा। यह अनुरोध ऐसे समय आया जब 17 नवंबर 2025 को ढाका की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। ये फैसले के बाद बांग्लादेश द्वारा भारत में उन्हें वापस भेजने की मांग करने वाले पहला आधिकारिक पत्र है। पिछले साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े स्तर पर हिंसा, राजनीतिक उथल पुथल, विरोध प्रदर्शन के कारण हसीना की सरकार गिर गई थी। वो ढाका छोड़कर भारत पहुंची थी। तब से लगभग 15 महीनों में भारत रह रही है। बांग्लादेश अब ये तर्क दे रहा है कि उन्हें इतने समय बाद भी वापस न भेजना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है। इस आधार पर भारत की शेख हसीना को सौंप देना चाहिए। ढाका का कहना है कि गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने वाले लोगों को किसी देश में आश्रय देना व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन तब भारत की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला था। भारत सरकार ने इस बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले साल जब हसीना भारत आई थी तब भी भारत ने ढाका के अनुरोध को लेकर कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है, क्योंकि इससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर व्यापक असर पड़ सकता है। ढाका की विशेष अदालत ने अपने 17 नवंबर के फैसले में शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामा खान को विपक्षी नेताओं की अवैध गिरफ्तारी, उन्हें दी गई यातना और मानवता के खिलाफ अपराधों में सीधी भूमिका के लिए दोषी ठहराया। कानूनी जानकारों का मानना है कि भारत इस मुद्दे पर कोई भी फैसला तभी लेगा जब उसे भरोसा हो कि बांग्लादेश में उनका ट्रायल निष्पक्ष तरीके से हुआ है। अगर मामले में राजनीतिक प्रतिशोध या मानवाधिकार उल्लंघन जैसी आकांक्षाएं सामने आती हैं तो भारत प्रत्यर्पण पर सहमति नहीं देगी। इसलिए यह मामला कूटनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर संवेदनशील स्थिति में है।